Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं that is sources of collection of data. में जो वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है वो ये है कि बात किसकी होने जा रही है, कलेक्शन की। यानी चैप्टर 1 में जब आपने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ी तो आपने कहा कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अब वो जो न्यूमेरिकल डेटा था उसकी आपने टाइप्स भी पढ़ ली। अब आप उन टाइप्स ऑफ डेटा को कलेक्ट कैसे करोगे, उस डेटा की कलेक्शन कैसे होगी, क्या सोर्सेज होंगे, क्या मेथड्स होंगे जिनके थ्रू आप डेटा की कलेक्शन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा, आपको पता है दो तरह के डेटा है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिन्हें हम अनग्रुप और ग्रुप भी बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, क्वेश्चन पेपर में अगर आता है आपको कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ द डिफरेंट मेथड्स और द सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा, तो आपने ये एज इट इज जैसे मैंने यहाँ लिखा है आप पेपर पे लिख कर आ सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो इसमें से किसी टॉपिक की डेफिनेशन मांग लेता है कि व्हाट इज द क्वेश्चनेयर या व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन या कोई भी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपने उसको अपनी बुक में से मेमोराइज करना है और प्रीसाइज किस्म का आपकी बुक में गिवन है। सो हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, नाम से देखें डायरेक्ट पर्सनल, यानी मुझे आपसे डेटा कलेक्ट करना, तो मैं क्या करूंगी, मैं डायरेक्ट आपसे डेटा कलेक्ट कर लूंगी। मैं आपसे कहूंगी ठीक है बेटे आप अपना नाम बताएं, अपना फादर नेम बताएं, अपना फोन नंबर बताएं, अपना एड्रेस बताएं। ये क्या हो रहा है, डेटा की कलेक्शन हो रही है। किस तरह, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मैं आपसे पर्सनली पूछ रही हूँ, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट कैसे हो सकती है कि फर्ज करें आपकी क्लास में आपकी क्लास टीचर अगर आपसे खुद डेटा कलेक्ट कर रही हैं तो वो तो हो गया पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जांपल कि आपकी टीचर आपसे पर्सनली खुद डेटा कलेक्ट नहीं कर रही बल्कि आपकी क्लास की प्रोक्टर को या मॉनिटर जो भी है उससे कहती हैं कि डेटा बच्चों से कलेक्ट कर लें, तो क्या होगा, ये मेथड इनडायरेक्ट मेथड हो जाएगा, ठीक है। थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स, थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स मतलब कि आप ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स, ट्रेंड इन्यूमिनेटर्स को हायर करते हैं डेटा की कलेक्शन के लिए। आप उनको जब हायर करेंगे, उनसे डेटा कलेक्ट कराएंगे, तो ये थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ये रिलेटिवली कॉस्टली मेथड है, इसमें आपका खर्चा वगैरह ज्यादा होता है। थ्रू लोकल एजेंट, ये क्या है कि आप किसी भी लोकल एजेंट से या लोकल पर्सन से कोई डेटा उससे मंगवा लेते हैं कि भाई आपको डेटा सेंड कर दो, जो आपके एरिया में लोकली जो पाया जा रहा है वो डेटा सेंड कर दो। अब वो डेटा जो है वो इतना रिलायबल नहीं होता क्योंकि वो बेसिकली उस लोकल एजेंट के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस कर रहा होता है। तो बहरहाल ये भी एक टाइप है, एक सोर्स है मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा की कलेक्शन कैसे की जाती है। थ्रू क्वेश्चनेयर, सवाल नामे के जरिए, यानी आपका डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है, आपको कोई क्वेश्चनेयर देकर और उस पर मुख्तलिफ क्वेश्चंस लिखे होते हैं जिसको आप आंसर करते हैं, वो क्वेश्चनेयर वापस करते हैं तो डेटा कलेक्ट हो जाता है। जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है आपकी प्रोस्पेक्टस। जब आप किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और प्रोस्पेक्टस में मौजूद एडमिशन फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी तमाम इंफॉर्मेशन उस पेपर के ऊपर ले ली जाती है आपसे। तो ये मेथड क्या होता है, ये क्वेश्चनेयर मेथड। इसके अलावा क्वेश्चनेयर इस तरह से भी आपकी हेल्प करता है कि फर्ज करें अगर इन्वेस्टिगेटर आपको मेल के थ्रू क्वेश्चनेयर भिजवा देता है कि भाई ये क्वेश्चनेयर जो है ये फिल करके आप हमें तमाम डेटा सेंड कर दें, तो ये इस सिलसिले में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें जो रेशो होती है रिस्पॉन्स ना आने की, डेटा आप तक इन टाइम या प्रॉपर कंप्लीट डेटा ना पहुंचने की जो रेशो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। आप अपनी बुक में पढ़िएगा, बहुत डिटेल में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थ्रू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्टर क्या हो जाना, जैसे किसी की शादी हो रही है तो वो रजिस्टर हो जाती है, ठीक है। कोई बर्थ किसी की हुई है तो बर्थ रजिस्टर होती है, डेथ रजिस्टर होती है। सो ये क्या होता है, ये रजिस्ट्रेशन होती है। इसके थ्रू भी डेटा कलेक्ट हो जाता है कि कितने बर्थ हुई हैं इस साल में, कितनी डेथ्स हुई हैं या कितनी शादियां किसी भी जगह पर हुई हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। इसमें बेटा सबसे पहले आ जाती है अब सेकेंडरी डेटा, जो कि ट्रीटेड डेटा है, जो ऑलरेडी किसी प्रोसेस से गुजर चुका है, अब किसी के पास पड़ा हुआ है, अब हम उनसे लेने लगे हैं। तो उसमें क्या क्या डिपार्टमेंट्स या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्प कर सकती हैं। इंटरनेशनल बॉडीज जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है, इसमें WHO आ जाता है। इसके अलावा UNO आ जाता है। ये आपकी इंटरनेशनल बॉडीज हैं।
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, आप उधर से डेटा कलेक्ट करें तो भी आपके पास डेटा जो आएगा वो सेकेंडरी डेटा का सोर्स है, मतलब जो डेटा आएगा वो सेकेंडरी होगा और ये सोर्स है उसका। सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनमस बॉडीज, ऑटोनमस बॉडीज में कौन सी बॉडीज है? वापडा है, ठीक है, वापडा, एलडीए है, एटसेट्रा, यानी ऐसे इदारे जो सेमी गवर्नमेंट हैं या ऑटोनमस है, वो उधर से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारी जो टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसमें आ जाती हैं। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट में क्या आ जाता है? न्यूज़पेपर आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जर्नल्स आ जाते हैं, यहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आ जाता है? इंटरनेट आ जाता है, आप इंटरनेट में भी गूगल करें आपको डेटा मिल जाता है। ये तमाम सोर्सेज जो हैं ये सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज हैं। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। इन तमाम क्वेश्चंस को भी आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।